ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्सन हर स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा टेंशन होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे रिएक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको यूज करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक डिफिकल्ट कन्वर्सन आप बहुत इजी वे में उसको कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हंस-डिकर रिएक्शन। एक कन्वर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस वीडियो में मैं आपको उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, उसका मैकेनिज्म एंड उसके यूजेस के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रिएक्शन कन्वर्सन के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे डिसेंट ऑफ चेन रिएक्शन होता है। मतलब रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ कार्बन जितने होते हैं, प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ कार्बन 1 घट जाता है। तो इसलिए हम एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए हम इसको कन्वर्सन में हंस-डिकर रिएक्शन को यूज करते हैं। तो रिएक्शन का डेफिनेशन जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, यहाँ पे किसको हम रिएक्शन कर रहे हैं? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, जिसकी वजह से क्या फॉर्मेशन हो रहा है? अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड फॉर्मेशन हो रहा है। इसके रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अभी इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? ये हो गया रिएक्शन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको आप याद करेंगे तो कोई भी आगे जो है रिएक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब ये R की जगह हम कुछ भी लगा सकते हैं, CH3 लगा सकते हैं, C2H5 लगा सकते हैं, उस हिसाब से आगे का रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप याद रखेंगे, ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल आपको याद करना नहीं पड़ेगा। एक एग्जाम्पल मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म अगर याद कर देंगे तो बाकी सारा रिएक्शन आप खुद कर सकते हैं। जैसे रिएक्शन को समझते हैं, देखिए यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ? यहाँ पे जो X2 है ये ब्रोमीन है। यहाँ पे हम प्रेजेंटली क्या लिए हैं? ब्रोमीन लिए हैं। और यहाँ पे देखिए अल्काइल हाइलाइड फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे AgX फॉर्मेशन हो रहा है, जो X अगेन यहाँ पे ब्रोमीन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। इसके मैकेनिज्म में बारे में आगे में डिटेल्स बोलूंगा। एक एग्जाम्पल के हिसाब से हम इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सिल्वर एसिडेट का एग्जाम्पल लिया है जो ब्रोमीन के साथ यहाँ पे देखिए रिएक्शन कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। जब हम इसको हीट करेंगे, यहाँ पे देखिए CH3Br फॉर्मेशन हो रहा है, अगेन यहाँ पे AgBr फॉर्मेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। तो इस रिएक्शन को डिसेंट ऑफ चेन क्यों बोलते हैं? यहाँ पे देखिए LHS साइड में जो रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे सिंपली जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 1 हो गया है, तो यहाँ पे एक घट गया है, इसलिए हम इसको डिसेंट ऑफ चेन भी बोलते हैं। मतलब नंबर ऑफ कार्बन रिड्यूस हो गया है। तो ये कन्वर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो रिएक्शन को मैकेनिज्म को समझते हैं। टोटल मैकेनिज्म को मैंने 4 स्टेप में डिवाइड किया है। यहाँ पे देखिए क्लियरली स्टेप 1, पहले देखिए यहाँ पे जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स था ये Br2 को पोलराइज करेगा। इसको ये पार्ट जो सिल्वर है इसको पोलराइज करने के बाद यहाँ पे AgBr फॉर्मेशन हो जाएगा। अगेन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, जब CCl4 का एक्ट यहाँ पे किया जाएगा, देन ये 2 रेडिकल यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। ये स्टेप 2 है। स्टेप 1 में AgBr फॉर्मेशन हो गया पोलराइज होके, स्टेप 2 में यहाँ पे 2 रेडिकल फॉर्मेशन हो गया, स्टेप 3 में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। देखिए यहाँ इस पार्ट पे CO2 फॉर्मेशन हो गया यहाँ। तो अगेन ये रेडिकल जब रिएक्शन करेगा इसके साथ, देन क्या फॉर्मेशन होगा? RBr फॉर्मेशन होगा। देखिए पहले स्टेप में जैसे हमारे प्रोडक्ट साइड में पहले एक AgBr निकल रहा था, सेकंड में CO2 निकल रहा था, थर्ड में RBr मतलब फॉर्मेशन हो रहा था। तो मैकेनिज्म बहुत इजी है। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप ये मैकेनिज्म को दोबारा देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। और ये 4 स्टेप जो है ये पूरा बेसिक लेवल का मैकेनिज्म है। तो ये रिएक्शन का कुछ इम्पोर्टेंस भी मैंने शेयर किया है आपके साथ। जैसे आपको दिख रहा है पहला स्टेप देखिए यहाँ पे है क्लियरली, ये रिएक्शन कहाँ पे यूज हो रहा है? हैलोजनेशन एंड डीकार्बोसिलेक्शन में रिएक्शन, मतलब ये इसको यूज किया जा रहा है। सेकंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको फॉर्म करने में मतलब इसको यूज किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत लो कॉस्ट है, बहुत इजीली मतलब आप इसको रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। थर्ड में देखिए यहाँ पे मेन जो पॉइंट है, कभी कभी पूछता है भी एग्जाम में, दिस मेथड इज इजी टू प्रोड्यूस साइक्लोप्रोपेन रिंग्स फ्रॉम अल्कोहल। देखिए ये कन्वर्सन के लिए बहुत जरूरी है। साइक्लोप्रोपेन रिंग फ्रॉम अल्कोहल एंड अल्काइंस व्हेन कंपेयर्ड टू अदर मेथड।
विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। मतलब बहुत इजीली आप ये दो चीज़, पहला हो गया साइक्लोप्रोपेन रिंग्स फ्रॉम अल्कोहल एंड दूसरा अल्काइंस, ये इस रिएक्शन से डायरेक्टली फॉर्मेशन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैं अपने चैनल में डालता हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।